मिट्टी का फर्ज निभाने को, धरती का कर्ज चुकाने को, भारत का मान बढ़ाने को मैं कमल खिलाने आया हूँ, 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 मैं कमल खिलाने आया हूँ। राष्ट्रीय का, देशप्रेम का, गौरवशाली उस अतीत का, उन्नति की उस अटल जीत का राग सुनाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने 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 आया हूँ। तमस छटेगा हम जीतेंगे, सूर्य उगेगा हम जीतेंगे, कमल खिलेगा। धन्यवाद। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आप अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी के जन्म जयंती समारोह में आज हमारे बीच में यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा आदरणीय श्री लाल सिंह आर्य जी, उनका भी बहुत बहुत आभार है कि आज ऐसी कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस को मुक्त करने के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी का एससी मोर्चा पूरी ताकत से काम कर रहा है और त्रिपुरा में भी आने वाले समय में और अच्छे परिणाम दिखेंगे और स्थायी भाजपा की सरकार इसके लिए सब लोग मिलकर काम करेंगे। भारत माता की, भारत माता की वंदे मातरम। राष्ट्रीय मोर्चा सभापती तुम्हारे जनाय स्वागतम, राष्ट्रीय मोर्चा सभापती तुम्हारे जनाय स्वागतम, राजीव आर्य जी तुम्हारे जनाय स्वागतम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय मंत्री आदरणीय थावरचंद जी गहलोत द्वारा 4 करोड़ देश के एससी के छात्र छात्राओं के हित में ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। आज़ादी के बाद से 1100 करोड़ रुपए इस छात्रवृत्ति पे खर्च होता था। अब केंद्र सरकार प्रतिवर्ष 6000 करोड़ रुपए खर्च करेगी और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, केंद्रीय मंत्री आदरणीय थावरचंद गहलोत जी का, अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से, देश के करोड़ों अनुसूचित भाई बहनों की ओर से आपका बहुत बहुत आभार एवं अभिनंदन। मैं कई बार अशोकनगर गुना आया हूँ, लेकिन चुनाव के कारण मुझे आप सबका दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। मैं आप सभी के चरणों में हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जिस कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर का 1952 में 1953 में दोनों चुनाव हराने का पाप किया, अनुसूचित जाति के भाई बहनों से मैं देश के प्रदेश के भाई बहनों से आग्रह करना चाहता हूं कि ये संविधान विरोधी कांग्रेस, बाबा साहब विरोधी कांग्रेस और बाबा साहब का अपमान वाली कांग्रेस, इसको हम दूर रहना चाहिए। कांग्रेस के खिलाफ हमको वोट करना चाहिए ताकि कांग्रेस के नेताओं को लगे कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान और निरादर क्या होता है। उसका सजग समाज कहीं ना कहीं कांग्रेस से वोट डाल के बदला लेना भी जानता है। जिन्होंने संगठन के लिए सत्ता को त्यागा है, मंत्री पद कर्नाटक में छोड़ा है, सौभाग्य से वो एससी मोर्चे के हमारे राष्ट्रीय प्रभारी हैं।
मोर्चा के अध्यक्ष श्री लाल सिंह आर्या जी সরকার হবেই আজ এই পরিবর্তন যাত্রার करता हूँ। ऐसा है बंगाल के बारे में रिपोर्ट और इसको हमने बदलना है, जन जन के पास जाना है और हमारे शेड्यूल कास्ट भाइयों को इज्जत के साथ बंगाल में जीने का अधिकार देना है। इस बात को हमको समझना है और इसलिए ये यात्रा भारतीय जनता पार्टी की निकली है। लाल सिंह आर्या जी हमारे एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में गांव-गांव जाएंगे। आगामी कार्यक्रमों की दृष्टि से, संगठनात्मक दृष्टि से हमको क्या क्या करना है, किस गति से करना है, मोर्चा की दृष्टि से हमारी भूमिका क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है और हमको कहां तक जाना है, इन विषयों को लेकर हम आप सबके बीच में आए हुए हैं। कृपया भारत माता की, अनुसूचित जाति मोर्चा जिंदाबाद, लाल सिंह जिंदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 करोड़ का राष्ट्रीय स्मारक बनाकर तैयार कर दिया। बाबा साहब अंबेडकर के जन्म स्थान मऊ में राष्ट्रीय स्मारक बनाकर तैयार नहीं कर पाए, वह राष्ट्रीय स्मारक कोई तैयार करता है, आपका शिवराज सिंह चौहान बनाकर तैयार करता है। और ऐसे 5 स्मारक हैं। एक संकल्प भूमि बड़ौदा जो नरेंद्र मोदी प्रधान उस समय मुख्यमंत्री थे उन्होंने बनाया, चैत्र भूमि मुंबई समुद्र के किनारे जो गोपीनाथ मुंडे ने बनाया, और गडकरी जी ने दीक्षा भूमि नागपुर में राष्ट्रीय स्मारक बनाया। लेकिन इस स्मारकों को पंच तीर्थ का नाम देने वाला कोई है, इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। अगर ईमानदारी से उन दोनों पार्टियों ने हमारा काम किया होता तो नरेंद्र मोदी को झोपड़ी की जगह पक्का मकान बनाना पड़ता क्या? आपने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, विप्लव कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया, आपके गरीबों के घर में शौचालय बनने के लिए बनना है। आपने विप्लव कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, आपको 5 लाख का आयुष्मान योजना का कार्ड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? जोर से बोलिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? वाराणसी में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे वरिष्ठ साथी सम्माननीय श्री लाल सिंह आर्या जी, भारत 7 अक्टूबर तक 20 दिनों तक चलने वाला से मैं चाहूंगा, पहले तो आपको मैं बधाई देना चाहता हूं कि कल आपने पूरी ताकत लगाकर
वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया वैक्सीनेशन में। आपको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। आप सब लोगों ने हेल्थ वॉलंटियर्स को खड़ा करके, ये छोटी घटना नहीं है, आपके मोर्चे ने पूरी ताकत लगाई है और तब जाकर के लगभग 7 लाख हमारे हेल्थ वॉलंटियर्स बने हैं और ये 8 लाख ये टच करेगा। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग सेवा और समर्पण अभियान के तहत कार्यक्रमों को अपनी भागीदारी पूरी और बढ़ाएं, सुनिश्चित करें और इसे सफल बनाएं। आप सबको पुनः मैं बधाई भी देता हूं कि आप सब लोग पूरी ताकत के साथ समाज में सामाजिक न्याय के लिए दिन रात एक कर रहे हैं और साथ ही आप अनुसूचित जाति मोर्चा के माध्यम से आप पार्टी के एक सशक्त उपकरण बन करके पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अगली बार आपके साथ मिल करके बैठक करूंगा। आज के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सरकार स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। छात्रों ध्वनि से आप सब स्वागत करेंगे। आज हमारे मुख्यमंत्री सरकार ने शिक्षा निर्माण किया है। शिक्षा एक आज मोदी भारत माता की जय, भारत माता की यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगेंद्र नाथ जी का मैं अनुसूचित जाति मोर्चा राष्ट्रीय कार्य समिति को से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आप लोगों से आगे करता हूँ। खड़े होकर उनका सम्मान करें, ताली बजाएं। संत शिरोमणि रविदास जी ने कहा था, ऐसा चाहो राज में मिले सबन को वर्ण और छोट बड़ सब से रहदास। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति के समारोह के इस अवसर पर मंच पर उपस्थित अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान लाल सिंह काले जी, कमल खिलाने आया, मैं कमल खिलाने आया हूँ, 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 मैं कमल खिलाने आया, मैं कमल खिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया, मैं कमल खिलाने आया हूँ, 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 मैं कमल खिलाने आया हूँ। प्रेम का, देश प्रीत का, गौरवशाली उस अतीत का, उन्नति की उस अटल जीत का राग सुनाने आया हूँ। मैं कमल खिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने